हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DA एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का एसिड्स बेस सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। इसमें आज हम करने वाले हैं pH स्केल के बारे में। हाउएवर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एसिड्स बेस इंडिकेटर्स। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी सबके लिंक्स डाल दूँगा, so that will be convenient for you people to understand all these things। तो आज करते हैं pH स्केल। सो pH स्केल ये एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन या OH आयन की प्रेजेंस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। की हेल्प से मेरे को पता लगता है कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। A scale developed to measure the concentration of hydrogen ion in a solution is known as pH scale। जैसे कि अभी डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि ये बता रहा है कि ये एक स्केल है जो डेवलप करा गया मेजर करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। वेयर P in pH implies potens in German। पोटेंस का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स। सो pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। 0 इज़ हाईली एसिडिक एंड 14 इज़ हाईली अल्कलाइन। 0 से लेके 14 तक एक स्केल रहता है। इस तरह का स्केल कुछ होता है, ये मैं आपको अभी शो करता हूँ यहाँ पे। ये स्केल है pH स्केल। तो इसके अंदर अगर 7 है pH किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जैसे जैसे pH डिक्रीज़ होते चली जाती है 6, 5, 4, 3, 2, 1, वैसे वैसे सॉल्यूशन की एसिडिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे pH इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाता है, मोर अल्कलाइन होते चला जाता है। तो चलते हैं वापस pH के ऊपर। तो द pH ऑफ इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ 7। pH जो न्यूट्रल सॉल्यूशन की होती है 7 होती है। दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज़ ड्रिंकेबल। वाटर की जो pH होनी चाहिए, जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी pH होनी चाहिए 7। एंड एसिडिक सॉल्यूशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू विच इज़ लेस देन 7 ऑन द pH स्केल। जिसकी वैल्यू 7 से कम है pH स्केल के ऊपर, वो सॉल्यूशन क्या रहता है, एसिडिक रहता है। वेयर द बेसिक सॉल्यूशन हैज़ वैल्यू ग्रेटर दैन 7 ऑन pH स्केल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा है कि जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होती जाती है pH, तो वैसे वैसे सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है या अल्कलाइन हो जाता है। देन क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ द फैक्टर विच इंक्रीज pH। कि वो फैक्टर कौन सा है जिससे pH इंक्रीज होती है। दैट इज़ एन इंक्रीज इन OH आयंस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, हैंस वैल्यू ऑफ pH इंक्रीजेस। इस तरह से क्या हो जाता है, अगर इंक्रीज़ हो जाए OH आयंस की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, अल्कली हो जाता है। दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली सॉल्यूशन इंक्रीजेस। दैट मीन्स OH आयंस उसके अंदर कंसंट्रेशन, OH आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो उसकी स्ट्रेंथ जो है अल्कली की भी इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह अगर एसिड्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, अगर एसिड्स हैं तो उसमें किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, वो है मेरे H पॉजिटिव आयंस। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो दैट मीन्स वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। एसिड्स विच गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रॉन्ग एसिड, whereas those giving rise to less H पॉजिटिव आयंस आर टर्म्ड एज वीक एसिड। उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कह देते हैं। इस तरह से सिमिलरली बेसिस गिविंग राइज टू मोर OH आयंस आर स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर एज दोज गिविंग राइज टू लेस OH नेगेटिव आयंस आर टर्म्ड एज वीक बेस।
जिनकी OH की नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी है वो अगर ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर OH नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी कम है तो वो क्या है, वीक बेस हैं। तो सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7। आगे चलते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद pH वैल्यू लेस देन 7, and salt of strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7। अगर कोई सॉल्ट बना है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो उसकी जो pH होगी वो लेस देन 7 होगी, और अगर सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का तो उसकी जो pH होगी वो मोर देन 7 होगी। नेक्स्ट पेज पे ये pH स्केल अभी आप लोगों ने देखा ही है कि pH स्केल किस तरह से शो होता है। इसके लिए एक pH पेपर भी आता है और pH सॉल्यूशन भी आता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू कंफर्म द pH ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। 7 से लेके 7.8 तक हमारी बॉडी क्या करती है, काम करती है, अगर उसकी रेंज इतनी हो जाती है तो। द pH रेंज ऑफ सलाइवा मीन्स जो हमारे मुंह में लार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। द pH रेंज ऑफ सलाइवा इज 6.5 to 7.5। 6 से लेके 7.5 तक होती है। दैट इज़ वाई डाइजेशन ऑफ फूड वी ऑल्सो यूज टू से कि डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। आगे अगर बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन क्या है, व्हाट इज़ एन एसिड रेन? व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन तभी कहलाती है जब रेन वाटर की pH 5.6 से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5.6 से कम होती ही क्यों है, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो उससे क्या होता है, जब पानी उसके ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, इनके साथ वाटर के साथ कंबाइन होके HNO3 और H2SO4 एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो pH है डिक्रीज़ हो जाती है 5.6 से, एंड इट इज़ नोन एज एसिड रेन। देन दिस लोअर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर ऑल्सो, क्योंकि अब ये पानी जो है किस में जाने वाला है, रिवर के अंदर। तो रिवर में जाने से क्या होता है, उसकी भी pH क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड इट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर मरीन क्रिएचर्स टू सर्वाइव, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मरीन क्रिएचर्स जो होते हैं वो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है पानी के अंदर। आगे चलें तो द pH ऑफ सरफेस वाटर इज़ 6 to 8.5। जो सरफेस वाटर है ग्राउंड के ऊपर, सरफेस वाटर जो है दैट इज़ अराउंड 6 to 8.5, एंड द pH ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ नियरली 6.5 to 8.5। और जो ग्राउंड के अंदर है, धरती के नीचे जो पानी है, उसका जो pH होता है उसको कंफर्म करते हैं हम। सो दैट इज़ अराउंड 6.5 to 8.5। नेक्स्ट चलते हैं। द pH ऑफ टोमेटो जूस रेंजिंग फ्रॉम 4.1 to 4.6। सो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एसिडिक, बिकॉज 7 से कम है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। बिकॉज टमाटो में कौन सा एसिड होता है, दैट इज़ सिट्रिक एसिड। सिमिलरली द pH ऑफ कैरेट जूस इज़ 6.4, और pH जो कैरेट जूस, गाजर का जूस जो होता है, उसका 6.4 होता है। प्लांट नीड्स ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए pH की
स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए। देन अपने स्टमक की अगर बात करें, आवर स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड एंड स्टमक, और वो हेल्प करता है फूड की डाइजेशन के अंदर। बट ड्यूरिंग इंडिजेशन एन एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो इंडाइजेशन के दौरान क्या होता है, HCl की अमाउंट जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक के अंदर पेन एंड इरिटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि दर्द होता है पेट के अंदर, या कभी कभी जलन होना शुरू हो जाता है गले के अंदर। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि पेट में क्या हो गया है, तेज़ाब हो गया है। और हम क्या करते हैं उस टाइम, इस तरह से हमारे पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, एंड ए पर्सन फील्स वेरी बैड एंड एट दैट मोमेंट ही इज़ अनेबल टू डू एनीथिंग। तो कुछ इस तरह से अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो पेट के अंदर इस तरह से दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द क्यों होता है, बिकॉज स्टमक के अंदर HCl इंक्रीज़ हो गया है, और जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, या हम अक्सर यूज़ करते हैं वर्ड एसिडिटी हो गई है। और एसिडिटी हो गई है दैट मीन्स इंक्रीज़ ऑफ एसिड हो गया है पेट के अंदर। और तब हम क्या करते हैं, हमें कोई सजेस्ट करता है कि एंटासिड पी लो। एंटासिड क्या है, एक्चुअली एक बेस है। एंटासिड बेस जब अपने पेट के अंदर जाता है, यू मस्ट हैव सीन एंटासिड को जब आप वाटर के अंदर डालते हो, तो उसमें से पानी में क्या होता है, बुलबुले से उठना शुरू हो जाते हैं, और आप उस पानी को पीते हो, एंड पेट जब वो स्टमक के अंदर पहुंचता है, तो यू फील सम रिलैक्सेशन रिगार्डिंग कंजप्शन ऑफ दैट एंटासिड। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये एंटासिड क्या है, बेस है, और बेस जब एसिड के साथ मिलता है, तो ये अंदर स्टमक के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाता है पेट के अंदर, जिसकी वजह से अब एसिडिटी पेट की ख़त्म हो जाती है, एंड यू फील रिलैक्स्ड। आगे चलें अगर आंट की तरफ, आंट स्टिंग्स इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड। आंट का जो एक जब काटती है आंट, तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसी तरह अगर नेटल की बात करें, नेटल एक पौधा, इसकी स्टिंग के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है। इसकी स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड है, मेथेनोइक एसिड, विच आर कॉजिंग, ये दोनों के दोनों आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग बोथ आर कॉजिंग पेन एंड इरिटेशन, एंड यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा हम लगा लेते हैं ऑन द स्टंग एरिया, कैन प्रोवाइड रिलीफ टू सम एक्सटेंट ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। आगे चलते हैं, सॉल्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉमन सॉल्ट विच इज़ सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl, is a salt formed by the blend of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution। अभी न्यूट्रलाइजेशन के दौरान बेस और एसिड जब मिलते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, एंड दिस सॉल्ट वी कॉमनली कंज्यूम, इट इज़ न्यूट्रल। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, मेन कॉज ऑफ टूथ डिके एंड प्रिवेंशन। मेन कॉज टूथ डिके और उसका प्रिवेंशन क्या है, मेन कॉज है इसका, इट इज़ बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द माउथ एंड जनरेट्स एसिड्स by decomposing the remaining sugar and food particles in the mouth. This lowers the pH below 5.5। और ये क्या करता है, लोअर कर देता है pH की वैल्यू को 5.5 से, और उसकी वजह से क्या होता है, एंड क्रोड्स कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन आवर टीथ एनेमल। इसकी वजह से ये जो लोअरिंग ऑफ pH होती है 5.5 से, दैट मीन्स एसिडिक होना शुरू हो जाता है माउथ के अंदर, और वो क्या करता है, कैल्शियम फॉस्फेट एनेमल जो हमारे टीथ के अंदर प्रेजेंट है, वो
कोरोड होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स उसको कोरोजन करना शुरू कर देते हैं, उसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं ये जो एसिड होता है। तो दिस स्टार्ट कैविटीज़, जिसकी वजह से मुंह में, जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि मुंह के अंदर कीड़ा लग गया है, कि दांतों में कीड़ा लग गया है। सो दांतों में कीड़ा लगना, दैट मीन्स कैविटीज़ हो जाना। सो दिस स्टार्ट कैविटीज़ एंड कॉज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आवर माउथ, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है माउथ के अंदर। और प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं इसका, कि मुंह के अंदर कीड़ा ना लगे, मुंह के अंदर कैविटीज़ ना हो, दांतों में कैविटीज़ ना हो। सबसे बड़ी प्रिवेंशन है बाय फोकस ऑन अल्कलाइन डाइट, कि हमें अल्कलाइन डाइट खानी चाहिए। सेकंड इज़ क्लींजिंग ऑफ माउथ आफ्टर एवरी मील विद लॉट्स ऑफ वाटर। हर एक खाने के बाद मुंह की सफाई करनी चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए विद लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी यूज़ करना चाहिए उसके लिए। टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए विच इज़ बेसिक इन नेचर। एंड कैंडीज, स्वीट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स शुड बी कंज्यूम्ड लेस। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए, जैसे कि टॉफ़ीज़ हो गई, स्वीट्स हो गई, मिठाइयाँ हो गई, आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, तो इन सबको कम खाना चाहिए। सो ये सारे के सारे प्रिवेंशंस हैं कि एक टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट किया जाए। ये सारा का सारा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दांतों की संभाल बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंशंस बताई गई हैं, उन सब का बड़े ध्यानपूर्वक इनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वाई न्यूट्रल कॉमन सॉल्ट। जो एक न्यूट्रल कॉमन सॉल्ट होता है, दैट मीन्स NaCl, एक्ट्स एज ए प्रीलिमिनरी रॉ मटेरियल। एक प्रीलिमिनरी रॉ मटेरियल की तरह एक्ट क्यों करता है? द न्यूट्रल कॉमन सॉल्ट एक्ट्स एज a preliminary raw material for extracting several other materials। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं डिटेल में हम इनकी स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। सोडियम हाइड्रोक्साइड की, बेकिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा की, ब्लीचिंग पाउडर की, सोडियम क्लोराइड की, कि इनकी प्रेपरेशन कैसे होती है, किस तरह से वो बनते हैं, कैसे उनके टाइप्स हैं, क्या क्या उनकी टाइप्स हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनके यूजेस हैं, ये सारे के सारे हम करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू।